तो गाइस, आज जिस एनिमे की हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो है बोरुतो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 1। तो हम स्टार्टिंग के पैनल में ही देखते हैं शारदा उचिया को। शारदा उचिया जो कि सासुके उचिया और साकुरा हारुनो की बेटी है। शारदा एट होकागे से कह रही है कि आप समझते क्यों नहीं हैं, मैं आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी समझा चुकी हूँ। एट होकागे देखते हैं। एट होकागे जो कि है शिकामारू नारा, शुकाकू का बेटा। शिकामारू 7th होकागे का राइट हैंड था। एट होकागे अब शिकामारू है। शिकामारू कहता है ये मेरी लाइन है, हम बहुत क्लोज थे बोरुतो और मैं। लेकिन फिर उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया और होकागे को मार दिया। जिस होकागे की बात हो रही है वो है नारुतो उज़ुमाकी। वो एक गद्दार है। बोरुतो की बात हो रही है। बोरुतो एक गद्दार है। उसने नारुतो को मार दिया और अभी भी वो कवाकी को मारना चाहता है। अपनी पनिशमेंट से बच बच के भाग रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे, शिकामारू ही कहता है। उसके बाद शारदा कहती है आप उसे एक चांस तो देखिए, लेकिन बोरुतो ने 7th होकागे को नहीं मारा है। कोनोहामारू कहता है कि अगर उसने नहीं मारा है और वो इनोसेंट है तो वो भागा क्यों। और ईदा ने भी हमें यही बताया कि बोरुतो ने ही नारुतो को मारा है। शारदा कहती है कि अगर आप किसी को भी ऐसा कहेंगे कि उसे देखते के साथ ही बोरुतो को मार दे तो ऑब्वियसली वो भागेगा ही। शारदा कहती है आप एक दफ़ा बोरुतो की बात सुन के तो देखें। शिकामारू कहता है सुनो शारदा, अगर मैं किल ऑन साइट का ऑर्डर वापस भी ले लूँ तो हिडन विलेज की लोग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और वो उसे वैसे भी मार देंगे। शारदा ये सुन के काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड सी लगती है। उसके बाद शिकामारू कहता है कि हमारी बात अब ख़त्म हुई, ये आखिरी दफ़ा थी जब हमने इस बारे में बात की, अब तुम अपने मिशन में वापस जाओ। शारदा उनके गुस्से से उनकी तरफ देख के कहती है ये फूल्स। कोनोहामारू जो कि 3rd होकागे का पोता है और शिकामारू का राइट हैंड मैन है, वो ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपना एटीट्यूड संभाल के बात करो, तो अभी लॉर्ड एट से बात कर रही हो। कहता है रुको शारदा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक कैनन ही बन के रह जाओगी और कभी होकागे नहीं बन पाओगी। शारदा ये सुन के कहती है हाँ आप तो ये कहोगे क्योंकि मेरे फादर भी एक गद्दार हैं, बिल्कुल बोरुतो की तरह। शिकामारू ये सुन के कहता है कि इसका कुछ लेना देना सासुके से नहीं है, इसका लेना देना है तुमसे कि तुम इस विलेज के लिए क्या कर सकती हो। शारदा ये सुन के कहती है कि लॉर्ड 7th ने एक दफ़ा मेरे डैड को बचाया था, वो भी एक गद्दार थे और वो उन्हें वापस लेके आ गए थे विलेज में। और अभी मैं भी गैनन हूँ और वो लॉर्ड 7th भी गैनन थे और वो भी होकागे बन गए। मेरे आइडियल लॉर्ड 7th हैं और तुम नहीं। सारा सुनने ये बात चले आती है वहाँ से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नारुतो और हिनाता को जो कि एक डायमेंशन में लॉक हैं। हाँ, ये वही डायमेंशन है जिसमें कवाकी ने उन्हें भेज दिया है। इसमें टाइम नहीं चलता और ये दोनों अभी भी रुके हुए हैं। हमने यह देखने को मिलता है कवाकी का पहला लुक। कवाकी एक आउटसाइडर है जिसने ईदा की पावर्स लेकर सबकी मेमोरीज़ को रीराइट कर दिया है और अब सबको लगता है कि बोरुतो एक गद्दार है और कवाकी ही नारुतो का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कवाकी नारुतो और हिनाता को देखने आया है। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुमिरे और शारदा कहीं पर जा रही हैं। सुमिरे शारदा को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इसमें शिकामारू की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ ईदा की एबिलिटी ओमनीपोटेंस की वजह से हुआ है। ओमनीपोटेंस ये ईदा की एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से ईदा ने तमाम लोगों की मेमोरीज़ को रीराइट कर दिया है। सुमिरे शारदा को ये समझा रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है, सब लोग भूल चुके हैं कि नारुतो का बेटा उज़ुमाकी बोरुतो नहीं। अब सबको लगता है कि नारुतो का बेटा है उज़ुमाकी कवाकी। उन्हें लगता है कि हम लोग बदले हैं, हालांकि बदले तो वो लोग हैं। लगता है कि बोरुतो आउटसाइडर है और उसने हमारे से गद्दारी की है। सब लोग बोरुतो से बहुत खफा हैं। सबको लगता है कि कवाकी यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं पे बड़ा हुआ है। सब लोग भूल चुके हैं शायद कि मोमोशिकी कौन था। जब भी मैं शिकामारू अंकल से बात करती हूँ मुझे नहीं लगता उन्हें याद है ऐसा कुछ भी। शुरुआत में तो ओमनीपोटेंस का असर काफ़ी हल्का था और सबको कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन अब उन्हें पक्का याद हो चुका है।
अब मुझे सारदा कहती है अब मुझे नहीं पता कि अब हम इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कैसे करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहाँ पर ईदा बैठी हुई है। ईदा एक साइबोर्ग है जिसको अमाडो ने बनाया है और ये बहुत पावरफुल है। ये लोगों के दिल को बदल देती है, जैसा वो सोचते हैं समझते हैं हम सब पे इसका कंट्रोल बदल देती है। उसके बाद अपनी पावर्स हैं और ऑमनीपोटेंस भी इसका ही पावर है। और हम देखते हैं इसके साथ इसका छोटा भाई जिसका नाम है डायमंड, वो ये भी बहुत ताकतवर कैरेक्टर है, वो भी बैठा हुआ है। डायमंड में एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी एबिलिटीज़ अभी तक हमें ठीक से बताई नहीं गई हैं, और वो भी एक साइबॉर्ग है जिसको अमाडो ने बनाया है। तो हम देखते हैं डायमंड कह रहा है कि अभी हार ही नहीं मानते, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। ईदा के ओमनीपोटेंस की एबिलिटीज़ को चेंज करना तकरीबन नामुमकिन है। शारदा और सुमीरे भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। शारदा कहती है लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, तुम्हें कुछ नई चीज़ पता चली है अपने जुत्सु के बारे में? तो कहती है ईदा कि हाँ मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली, ये एक शिन कुतुसु है, एक ओत्सुसुकी का। ये लोगों की ख्वाहिशात को हकीकत में बदल देता है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये एक कवाकी की ख्वाहिश है। उसने सबकी मेमोरीज़ को चेंज कर दिया, सबकी मेमोरीज़ को ओवरराइट कर दिया, और इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिला कि बोरुतो और कवाकी की जगह स्वैप हो गई हैं। शारदा ये सुन के कहती है कोई तो रास्ता होगा जिससे हम चीज़ों को वापस से वैसा कर सकें जैसे जब वो पहले थी, क्या तुम जानती हो? ईदा कहती है मुझे नहीं पता। अगर हम सबको बता भी दें कि वो लोग ओमनीपोटेंस के असर में हैं तो कोई समझेगा ही नहीं। सो मेरे पूछती है क्यों? क्योंकि अगर हम सही से बताएंगे तो हो सकता है लोग समझ जाएं। तो ईदा कहती है फिर से सोचो, तुम लोगों पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि तुम्हारी मेमोरीज ख़राब हैं, क्योंकि सबको तो ऑलरेडी पता है कि कवाकी नारुतो का बेटा है, और तुम लोग उन्हें कह रहे हो कि नारुतो का बेटा कवाकी नहीं बोरुतो है। तो फिर से सोचो, और इसका बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है कुछ गलत हो जाए अगर हम लोग ऐसा करने की कोशिश करें। सुमीरे एक साइंटिस्ट है जो कि साइबोर्ग की साइंटिस्ट है। वो कहती है ये मुसीबत है एक बहुत बड़ी। लेकिन फिर ईदा कहती है जो भी हो ये बहुत अजीब है कि तुम लोगों पर मेरी एबिलिटी का कुछ खास असर दिखता नहीं है। तुम लोग तो ओत्सुकी भी नहीं हो और ना ही तुम मेरे ब्लड लाइन से हो, लेकिन तुम दोनों लड़कियों में कुछ अलग बात है। तुम्हारी ये मेमोरीज पे तो बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्या मेरे चार्म का वाकई में तुम पे कोई असर हुआ भी है? फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें शिकामारू शारदा और सुमीरे से कह रहा है कि उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि ईदा का चार्म का तुम पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, वरना हो सकता है डायमंड तुम्हें मार दे, क्योंकि उसे ईदा को तुमसे खतरा होगा। उसके बाद हम देखते हैं शारदा और सुमीरे ईदा को टाल रही होती है और कहती है नहीं नहीं हम पे तुम्हारी एबिलिटी का असर होता है, हम तो बस ऐसे ही पता नहीं कैसे कच कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ईदा कहती है हाँ ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कवाकी को जो एक बालकनी टाइप की जगह पे खड़ा हुआ है, और कवाकी के पीछे खड़ा हुआ है मित्सुकी। मित्सुकी एक ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट है। मित्सुकी कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है अभी वो बोरुतो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी ओत्सुकी वाली एबिलिटीज़ से अपना चाकरा रिमूव करके अपने आप को छुपा तो लेता है, लेकिन उसके बाद कवाकी कहता है हाँ वो अपने आप को छुपा लेता है, लेकिन वो मेरी आँख को धोखा नहीं दे सकता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात मित्सुकी? तो मित्सुकी उससे कहता है बस मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ, मैं उसे पक्का अपने हाथों से मार दूंगा। कवाकी कहता है जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, लेकिन मेरे आसपास मत भटका करो। ये काफ़ी अनोइंग है। मित्सुकी कवाकी को ये बोली होता है कि कवाकी तुम, इतने में कवाकी को उसके सेंसरी अंदाज उसको कहते हैं कि कवाकी हमें एक क्लॉ मार्क मिला है वॉल के आउटसाइड से। कवाकी पूछता है लोकेशन बताओ। कवाकी उड़ के जाने लगता है बिल्कुल एक ओत्सुकी की तरह। लोकेशन होती है ईस्ट ऑफ सी एरिया। कवाकी कहता है मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच रहा हूँ, और कवाकी उड़ के वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें मित्सुकी दिखाया जाता है। मित्सुकी कहता है तुम वो सूरज हो जो मेरे चाँद को रोशनी देता है। सही कहा ना मैंने कवाकी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हिमावारी को जो कि चोचो से लड़ रही है। हिमावारी नारुतो और हिनाता की बेटी है और बोरुतो की बहन है। अब वो कवाकी की बहन है लॉजिकली, लेकिन वो असली में बोरुतो की बहन है। खैर चोचो
एक ग्रेट निंजा की बेटी है, उस निंजा का नाम है चोजी। चोजी ने फोर्थ ग्रेट निंजा में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। देखते हैं हिमावारी और चोचो लड़ रहे हैं। चोचो और हिमावारी की लड़ाई में दोनों काफ़ी अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं और हिमावारी काफ़ी अच्छे से लड़ रही है। हालांकि उसने अभी अभी लड़ना शुरू किया है और चोचो एक गैनन है, और लेकिन वो फिर भी कितने अच्छे से मुकाबला कर रही है। इतने में हमें देखने को मिलता है कि शिकाडाई और इनोजिन आए हैं। शिकाडाई शिकामारू का बेटा है और इनोजिन इनो और साई का बेटा है। वो हिमावारी की तारीफ़ कर ही रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा, और बहुत सारी हिमावारी की तारीफ़ कर रहे होते हैं। उसके बाद इनोजिन हिमावारी से पूछता है कि तुम अचानक से इतनी ताकतवर क्यों बनना चाहती हो। हिमावारी कहती है तुम वाकई में जानना चाहते हो? अगर मैं कहूँगा कि तुम मुझे डांटोगे तो नहीं। इनोजिन कहता है क्यों? उसके बाद हिमावारी कहती है क्योंकि मैं बोरुतो की मदद करना चाहती हूँ। शिकाडाई सुन के काफ़ी कंफ्यूज होता है और वो पूछता है क्या सच में तुम मजाक कर रही हो? वो कहती है सॉरी। तुम लोग ये सुन के सरप्राइज तो हुए होंगे, लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊँ, ये अलग है। शिकाडाई कहता है कि तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे फादर की जान ली है। हिमावारी कहती है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शिकाडाई उसकी तरफ देखता है और फिर हिमावारी बताती है ऐसा नहीं है, उसने तो मेरी एक दफ़ा फादर की जान बचाई थी। मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, उसने मेरी फादर की जान नहीं ली, और अगर उसने ऐसा किया भी होगा तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न हो। ये सब लोग सुन के हैरान हो ही रहे होते हैं। इतने में हिमावारी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर अभी भी कहीं ना कहीं ज़िंदा हैं। हिमावारी के फादर, अगर आप भूल गए तो मैं आपको फिर से बता दूँ, नारुतो उज़ुमाकी है। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट देता है। उसके बाद हम देखते हैं कोड को, जो कि श्रिंक कर रहा है क्लोमार्क को अपनी आंखों की मदद से। इसकी आंखों में एक स्पेशल किस्म का डोजुत्सु है। इसकी आंख एक ओत्सुजुकी की आंख है, जो कि इशिकी था। वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओत्सुजुकी था जिसको इसने हराया था, और अब उसका कारमा इसमें इनहेरिटेड है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर है कवाकी भी। उसके बाद हम देखते हैं कि दो निंजा वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो बात कर रहे हैं कि उस कमीने कोड ने बहुत सारे सोल्जर बना चुके हैं। क्लॉग्राम्स की बात हो रही है यहाँ पर। वो मैं आगे समझाता हूँ क्लॉग्राम्स क्या होते हैं। मैंने सुना है, उनमें से एक शिनोबी कहता है कि मैंने सुना है कि कोड की जो नफ़रत है वो बोरुतो के लिए है, सही, और हमारे विलेज के लिए नहीं। तो कवाकी इतने में मुड़ के कहता है कि तुम कहना चाहते हो क्योंकि अब बोरुतो इस विलेज से जा चुका है तो अब हमें कोड से कोई खतरा नहीं है। उनमें से निंजा कहता है हो सकता है ये हो। उसके बाद कवाकी उन दोनों निंजास में से एक निंजास की शर्ट को पकड़ता है, उसे फाड़ने लगता है। दूसरा निंजा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक निंजा की पीठ पे एक क्लॉ मार्क लगा हुआ है। कवाकी उसे भी छोटा कर देता है और उस निंजा से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें पे किसने लगाया, कब लगाया? तो कहता है नहीं, मुझे ये बात नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है कवाकी बात कर रहा है शिकामारू से। वो कहता है क्या वहाँ पर और भी क्लॉ मार्क्स हैं? तो वो कवाकी कहता है हाँ, मैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। बहुत सारी जगहों पे क्लॉ मार्क्स लगे हुए हैं। क्लॉ मार्क्स एक ऐसी चीज़ है जिससे कोड जो है वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है और अपने क्लॉग्राम्स को भी करवा सकता है। उसके बाद वो कहता है, शिकामारू कहता है वो कमीना कोड करना क्या चाहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हैं। मुझे लगता है ये कोई मार्केट है। मार्केट में अचानक से एक क्लॉग्राम अपेयर होता है। क्लॉग्राम क्या है? क्लॉग्राम कोट के मिलाए हुए और टेंटिल के मिले हुए अजीब से सोल्जर्स हैं और इनकी तादाद 1000 से भी बढ़। अचानक से किसी की भी पेट से निकल जाता है, कितनी अजीब सी बात है। और उसके बाद हमारी सेंसरी निंजा टीम्स को पता चल जाता है कि उनको एक नया चाकरा मिला है। वो सारे कंफ्यूज होते हैं चल रहा क्या है। इतने में ही वो क्लॉग्राम अटैक करना शुरू कर देता है सिविलियंस पे और एक बंदे को उछाल के दीवार में जोर से खींच के मारता है। वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में होता है और वो भी अर्जेंट सपोर्ट के लिए बोलता है, और अर्जेंट सपोर्ट आने तक बहुत सारे क्लॉग्राम्स आना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है शिकामारू उस बंदे से कहता है ठीक है मैं समझ गया। मामूल कहता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद शिकामारू कह रहा होता है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एक साथ निकल चुके हैं। सिविलियंस पे हमारे अटैक हुआ है। जो लड़ सकते हैं वो लड़ें और जो नहीं लड़ सकते वो अपने बहुत ज़्यादा करीबी जगह पे एवैक्यूएट कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शिनोबी वहाँ पर भेज दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोनामारू गुस्से में है और वो सोच रहा है कि कोड ने
इस वक्त उस पर अटैक, उसके विलेज पर अटैक क्यों किया है। इतने में ही एक औरत के पास एक क्लॉगरिम जा रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। इतने में ही कवाकी वहाँ पर आके उस क्लॉगरिम को ज़ोरदार पंच मारता है और उस औरत को कहता है भागो यहाँ से, और जैसे ही शिनोबी इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करो। और सब लोग यहाँ से खाली कर ही रहे होते हैं कि इतने में शारदा भी आ जाती है लड़ाई करने के लिए। शारदा भी लड़ रही होती है क्लॉगरिम से। उसके बाद शारदा को एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। शारदा देखती है कि एक क्लॉगरिम दूसरे क्लॉगरिम के अंदर से निकल रहा है। शारदा ये देख के काफ़ी शॉक सी हो जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कोड। कोड निकलता है अंदर से एक क्लॉगरिम के, जो कि काफ़ी अजीब बात है। और हमें देखने को मिलता है कोड पहली दफ़ा इस मांगा में। कोड हमारी मांगा का अभी का मेन विलन है। कोड भी कवागी की तरह एक वेसल है इशिशिका का, लेकिन कोड एक इनकम्प्लीट वेसल था और वो उससे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो एक इनकम्प्लीट वेसल था। तो हम देखते हैं कि कोड एक क्लॉगरिम के अंदर से निकल रहा है और शारदा को बोलता है गुड डे कुछ यार शारदा। उसके बाद हम देखते हैं कि शारदा कोड से पूछ रही है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कोड कहता है मैं यहाँ पर बोरुतो को ढूंढ रहा हूँ। शारदा कहती है वो यहाँ पर नहीं है, वो तो 3 साल से ही यहीं वाले छोड़ के जा चुका है। कोड कहता है मुझे पता है, मैं उसे दो साल से ढूंढ रहा हूँ, वो थक गया हो सकता है वो यहाँ पर आया हो। शारदा कहती है मैंने तुम्हें बताया ना वो यहाँ पर नहीं है, जाके कहीं और ढूंढो। कोड कहता है सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने अब बोरुतो को ढूंढना बंद कर दिया है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है तुम उसके पुराने दोस्त हो। इतने में देखने को मिलता है कि शारदा को क्लॉगरिम्स और कोड ने घेर लिया है। शारदा बीच में अकेली है। कोड कहता है कि हो सकता है अगर तुम जोर से चिल्लाओ तो वो आ ही जाए। शारदा के चिल्लाने से पहले ही कोड के मुंह पे एक जूता दिखाया जाता है। वो जूता और किसी नहीं बल्कि होता है बोरुतो उज़ुमाकी का। बोरुतो एक बहुत ही ज़्यादा बैड एस एंट्री में लेकर कोड के मुंह पे खड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे खड़ा हुआ है वो। शारदा शॉक है और बोरुतो कहता है ये तुम्हारे घटिया आइडियाज़, इसी वजह से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोड के मुंह पे अभी भी बोरुतो का पैर है ही और कोड फिर पकड़ने की कोशिश करता है बोरुतो को, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। इतना हमें दिखाया जाता है कि कवाकी को भी पता चल चुका है कि बोरुतो आया है। उसके बाद सेंसिटिव टाइप निंजास को भी पता चल जाता है कि बोरुतो आया है और शिकामारू को भी पता चल सकता है कि ऊपर से कुछ गिरा है कोड के मुंह पे और वो और कुछ नहीं बोरुतो है। सबको पता चल चुका है कि बोरुतो आ चुका है। हिमावारी को भी पता चल चुका है बोरुतो आ चुका है। शिकामारू अपने सेंसिटिव निंजास से मदद से सबको कह रहा होता है कि मेरी बात आप गौर से सुनो, कोड और उसके क्लॉ मार्क्स हमारी पहली प्रायोरिटी है। बोरुतो भी नजर रखो और ढूंढो कि वो क्या ढूंढ रहा है। सब लोग अपनी सेंसरी निंजा डाफ की मदद से कहते हैं रॉजर दैट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही औसम सा पैनल जिस बोरुतो सबसे आगे खड़ा हुआ है, उसके पीछे खड़ी है शारदा और उसको चारों तरफ से क्लॉगरिम्स ने घेरा हुआ है। उसके आगे कोड है और कवाकी भी। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कोड बोरुतो की तरफ गुस्से से देख रहा है और फिर फाइनली कवाकी कहता है तुम फाइनली आ ही गए बोरुतो, तुम्हारा बहुत इंतजार था। और इसी तरह हमारा बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। बोरुतो अब अपने अगले चैप्टर में क्या करेगा ये जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक करना ना भूलिएगा।